सभी सम्मानित फैमिली मेंबर को नमो बुद्धाय। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए जानते हैं उनके कुछ अनमोल विचारों को और उसके बाद जानते हैं अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग कैसे बनाएं। आज का जो दोस्तों चैप्टर है बीमारी का, वो है दांतों की समस्या। दोस्तों 99% लोग दांतों की समस्या से परेशान हैं। किसी के दांतों में खोड़हर है, किसी के दांत टूट जा रहे हैं, किसी के दांतों में झंझनाहट है, मवाद आ रही है। दोस्तों कोई भी समस्या है, मफूड़े सूज आए हैं, दर्द हो रहा है, सारी समस्या का समाधान आज इस वीडियो में मिलेगा। आज आप लोगों से कुछ ऐसे 2 उपाय बताएंगे जो कि आपके घर में या कुछ आसपास उसके पेड़ पाए जाते हैं। एक पैसे नहीं लगेगा और दांतों की सारी समस्या खत्म हो जाए। अगर आपने इन नियमों का पालन कर लिया तो पूरे भविष्य में कभी भी दांत से संबंधित 1 रुपए आपको खर्च नहीं करने पड़ेगा। यानी कि दांत आपका निरोगी बना रहेगा। 100% सही है, लेकिन दोस्तों इस नियमों का पालन करना पड़ेगा। इस सारे नियमों का मैं पालन कर रहा हूँ, वही चीज़ों का प्रयोग कर रहा हूँ। कभी भी दांत से संबंधित कोई समस्या ही नहीं हुई, कभी कोई समस्या ही नहीं हुई। तो दोस्तों लेकिन चलिए उसके पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार, कर्मों का फल। गौतम बुद्ध ने अपने उपायों के माध्यम से कर्म के फल को सुधारने के तरीके बताए। उन्होंने बुद्धिमान व्यवहार के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए जो व्यक्ति को धार्मिक और सजीव जीवन जीने में मदद करते हैं। पहला है सत्यवादी जीवन। गौतम बुद्ध ने सत्यवाद को एक महत्वपूर्ण धार्मिक सिद्धांत माना था। वह यह सिखाते थे कि व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, चाहे जिसे भी या जिससे भी लाभ हो या ना हो। सत्यवादी जीवन व्यक्ति को समझदार और विश्वसनीय योग्य बनाता है और कर्म फल में सुधार होता है। दूसरा है अहिंसा का पालन। बुद्ध ने अहिंसा को एक और महत्वपूर्ण धार्मिक सिद्धांत माना था। वह सिखाते थे कि व्यक्ति को दूसरों के प्रति अहिंसा का पालन करना चाहिए और संतुष्टि, शांति और प्रेम से रहना चाहिए। अहिंसा के माध्यम से व्यक्ति को अपने कर्मों को शुद्ध करने का और दूसरों को समझने का मार्ग मिलता है। तीसरा है ध्यान और मेधा। बुद्ध ने ध्यान को मन को शांत करने और अपने भीतरी शक्तियों को जागृत करने का एक महत्वपूर्ण उपाय माना था। वह सिखाते थे कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को संयमित करता है और सभी भ्रमों से मुक्त होकर सत्य का अनुभव करता है। ध्यान और मेधा के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारता है और कर्म फल में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। गौतम बुद्ध के दर्शनों में कर्म का फल एक महत्वपूर्ण और गहराई से चिंतन किया गया विषय था। उन्होंने सिखाया था कि व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्मों के चक्र में बंधा रहता है और इसीलिए उसे सच्चे और धार्मिक जीवन जीने के लिए ध्यान देना चाहिए। धर्म के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार कर सकारात्मक जीवन जीता है और समाज में समृद्धि, शांति और प्रेम का प्रसार प्रचार करता है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं मित्रों वह कौन से उपाय हैं जिसे हम अपनाकर अपने दांतों को स्वस्थ व निरोग बना लें। दोस्तों सबसे पहले कारण को जानना चाहिए। हमारे दांतों में पानी क्यों लगता है, हमारे दांतों में मसूड़े में खोड़हर क्यों होता है, सड़न गलन क्यों होती है और हमारे दांत कमजोर क्यों होते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए हमारे दांत कमजोर क्यों होते हैं। दांत कमजोर इसलिए होते हैं कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है। तो हमें कुछ ऐसे पोषक तत्व अपने डेली डाइट में शामिल करने चाहिए जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में हो। तो इसके लिए आप दूध ले सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, हरी साग सब्जियां अपने में शामिल कर सकते हैं, मशरूम या डेयरी उत्पाद ले सकते हैं। या सूर्य की धूप में बैठ के विटामिन डी और कैल्शियम की पूर्ति की जा सकती है। ये सब नेचुरल तरीके हैं विटामिन डी और कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए। तो आपके दांत हमेशा मजबूत बने रहेंगे। अब दांत मजबूत हैं, लेकिन क्या मजबूत दांत में कीड़े नहीं लगेंगे, खोना नहीं होता है, दर्द होता है। क्यों होता है इसको बारे में जान लेते हैं।
दोस्तों जब हम रात को खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद चाहे हम हुए आदमी हुआ, तो दोस्तों मुंह जब आप नहीं साफ करते हैं तो जो मुंह में एक छोटे छोटे भोजन के टुकड़े फंसे रहते हैं दांत में, तो रात भर में इसमें कीड़े लग जाते हैं, सड़न होने लगती। तो कुछ दिन तक तो आपका जो है इम्यूनिटी स्ट्रांग रहता है, वो कीड़े उस पर हावी नहीं हो पाते। लेकिन जैसे जैसे कीड़े अपना अंदर अंदर घर बनाते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा खोड़र करते करते अंदर अंदर, जब वो अंदर से पूरी चौभर को खा जाते हैं, खोड़र बना ले, तब आपके दांतों में क्या शुरू हो जाता है, पानी लगना शुरू हो जाता है, दर्द लगना। तो अभी भी आप नहीं सचेतते, तो अभी भी आप ऊपर से पानी लगने के लिए ब्रश करते हैं कि कोई ब्रश जो हमारे मुंह में पानी लग रहा है, झंझनाहट हो रही है, दर्द हो रहा है, तो आप पेस्ट ले लेते हैं, अच्छा सा अच्छा पेस्ट लेते हैं। आप कितना भी महंगा पेस्ट ले लीजिए, उसका वो समाधान नहीं है, कितना भी महंगा से महंगा पेस्ट। अब वो अंदर जब तक उस खोड़र का इलाज नहीं होगा, अब उसका इलाज क्या है, या तो उस दांत को निकाल दें, या फिर उस दांत की सफाई करके उनमें मसाले भर दिए जाते हैं, तो आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। अब ये चीजें ना हो तो इसके लिए आपको रोज शाम को ब्रश करना होगा, दतुवन करना होगा। जब भी आप शाम को खाना खाएं, सुबह खाना खाएं, ये तो 2 टाइम तो आप जरूर दतून करिए, तो जो इसमें मुंह में फंसा रहेगा कुछ अंश वो सब निकल जाएगा, साफ हो जाएगा। रात में तो स्पेशली करिए, सिर्फ रात में ही ब्रश करके आप अपने दांतों को सेफ रख सकते हैं, दिन में करें या ना करें। बाकी दिन में जब भी आप कुछ भी खाएं मुंह में, तो आप अपने अंगुली से, दोनों हाथ की अंगुली से चारों तरफ मल मल के पूरे दांत को साफ कर दीजिए और कुल्ली कर लीजिए, गर 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 करके कुल्ली कर दीजिए, इतना कर सकते हैं। और सुबह के खाने के बाद आज ही अभी आपको हम एक बताएंगे घर पे आपको पाउडर तैयार करने के लिए। उस पाउडर को आप घर पे तैयार कर लीजिए, उस पाउडर को 1 गिलास पानी में डाल के ऐसे गुलगुला कर लीजिए, तो आपके जो दांत में कुछ कण फंसे वो निकल जाएंगे, दांत में कीड़े नहीं लगेंगे। ये हो गया दांत में कीड़े लगने का। और जब दांत में खोड़र या कीड़े लगते तो वही आगे चल के चौभर को खा जाते हैं। चौभर जब खराब होते आप सही ढंग से इलाज नहीं कर पाते हैं। तो और कुछ लोग क्या करते हैं, पान, सुरती, तम्बाकू खाते रहते, उनके दांत अक्सर सड़ जाते हैं। जो हरदम सुरती तम्बाकू मुंह में भरे हैं, दांत तो हमेशा गंदा बना है, तो जो अब उसी में दांत गंदा बना है तो धीरे धीरे वो दांत खा जाते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। जो आदमी कुछ भी नहीं खा रहा है, जो बच्चों की बात होती है, बच्चों को अभी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, 8 साल 5 साल 6 साल के बच्चे भी हॉस्पिटल में हैं, तो सब भी रात में आप टॉफी खा लिए, बिस्किट खा लिए, खाना खा लिए, ऐसे सो गए, या दूध पी के सो गए, तो भी जो है सारी चीजें धस। तो आप खुद ब्रश करिए, दतुवन करिए और पूरे परिवार को दतुवन करना है। तो दोस्तों हम ये कहेंगे ब्रश के बजाय आप दतुवन करिए। आप पेस्ट में कितना पैसा खर्च करते हैं, आप कितना भी सस्ता से सस्ता पेस्ट लाएंगे, 40 रुपए का 100 ग्राम, 50 रुपए का 100 ग्राम, अगर यही अच्छी क्वालिटी में जाते हैं तो 150-200 रुपए का 100 ग्राम, यानी कि 150-200 रुपए, 1500-1600 रुपए किलो, इतना महंगा। अगर सस्ते वाला ले रहे हैं तो 400 रुपए किलो, आप फिर क्यों ले रहे हैं, जबकि इसमें कुछ ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके दांतों के लिए हानिकारक है, और ये चीजें कंपनियां नहीं दिखाती। तो कुछ चीजें आप खुद घर पे दांत पेस्ट, मैं इससे बता रहा हूं, ब्रश करने की आपको जरूरत ही नहीं है। कुछ आप अपने घरेलू चीजों से बना के, पाउडर बना के रख लीजिए और उसी को करिए। और नहीं कुछ आपको आलस लग रहा, सरसों का तेल ले लीजिए, शुद्ध सरसों का तेल, सेंधा नमक या काला नमक, वो सेंधा नमक या सफेद नमक, तेल में दोनों में मल लीजिए, बस अंगुली से मल लीजिए। आपका रात में इतना ही कर लीजिए काफी, तब भी दांत कभी नहीं खराब होगा। तेल जो है कीड़ा मारने की सबसे बेस्ट दवा है, नमक कीड़ा मारने की सबसे बेस्ट दवा। नमक और तेल मिलके मुंह गरारा हो गया, आपका मुंह का वास भी हो गया रात में, अब मुंह बदबू भी नहीं देगा। और नहीं कुछ आप कर पा रहे, हल्दी उबाल लीजिए, हल्दी 1 चम्मच डाल के 1 गिलास पानी में खूब बढ़िया से उबाल लीजिए, और उसमें क्या करना, थोड़ा सा नमक डाल के उससे आप गरारा कर लीजिए। दांतों का दर्द, दांतों का पानी लगना, दांतों से खून आना, दांतों से पस आना, दांतों मसूड़े में सूजन, एकदम 3 खुराक भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सबसे बेस्ट दवा है, हल्दी उबाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक, सुबह शाम आप गरारा करिए, 3 बार गरारा करिए। तो दोस्तों ये सब कुछ घरेलू उपाय। तो दोस्तों आज आप लोगों को हम ये हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, आज के बाद आप ब्रश नहीं करोगे, पेस्ट नहीं लोगे, मैं बता रहा हूँ, आप अपने घर में वो मंजन बना लीजिए, वो पाउडर बना लीजिए, बना के रख लीजिए, और उसके बाद उसे हाथ से करिए, बर्फ लेने की जरूरत नहीं है।
और नहीं तो आपको मैं एक ऐसे पेड़ के बारे में बता रहा हूँ, उस पेड़ की आप दतुवन करिए, उस पेड़ की दतुवन करिए, आपका कभी भी दांतों से संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होगी। पानी लगना, दांतों का दर्द, पहले दिन जिस दिन आपने शाम को दतुवन किया या सुबह दतुवन किया, आप 15 मिनट के अंदर आपका दांतों का दर्द बंद हो जाएगा। 3 से 4 दिन में पुराना से पुराना दांतों का दर्द बंद हो जाएगा। और दतुवन वो बहुत पेड़ आसान से मिल जाता है। वैसे तो बहुत सारे आपके पेड़ आपके आस पास हैं। नीम का दतुवन करिए, बबूल का दतुवन करिए, जामुन का दतुवन करिए, आम का दतुवन करिए, अमरूद का दतुवन करिए, ये सारे दतुवन करिए। ये सब आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, पैसे भी नहीं लगना है। आप निकलिए सुबह मॉर्निंग वॉक करने, तोड़ लीजिए, 1 दिन 2 दिन के लिए तोड़ लीजिए, रख दीजिए घर में, इतना जल्दी सूखेगी नहीं। तो आप घर भी करिए, छोटे बच्चे सब लोग करिए, एक बचत ही बच जाएगी। अगर 5 लोगों की फैमिली है तो महीने का 100-150 रुपए तो बच ही जाएगा। नहीं तो कुछ लोग प्लास्टिक का ब्रश आता है, एक बार बर्फ ले लिए, 6 महीना उसी बर्फ को कर रहे हैं, उससे ज्यादा इन्फेक्शन फैला रहे हैं। तो दोस्तों जो पेड़ है उसके बारे में जान लीजिए। उसे हिंदी में कहते हैं करंज, कहीं कहीं किरमाल कहते हैं, कहीं उसे पापर कहते हैं, और हिंदी में उसे ढिठोरी भी कहते हैं। ढिठोरी, पापर, किरमाल, करंज, ये अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषा में उस पेड़ को जाना जाता है। तो आपको जानना है तो गूगल पे जैसे ही ढिठोरी डालेंगे, करंज डालेंगे, पापड़ डालेंगे, तो उसकी पूरी इमेज आपके सामने आ जाएगी। और यह पेड़ बहुत ही जिद्दी होता है, सब जगह रोड के किनारे सरकार बहुत लगाई है, हो सकता है आपके घर के आसपास पाए जाते हो। तो उस पेड़ की दतुवन करिए, 2 दिन जैसे आपने किया उसी समय 10 मिनट के अंदर आपका दांतों का दर्द, पानी लगना, सब कुछ आराम मिल जाएगा। एक आध हफ्ते के अंदर कैसा भी दांत का दर्द हो, पानी लगना हो, झंझनाहट हो, सब खत्म हो जाएगा। और दांतों में पानी लगना हमने बता दिया, आपके दांत में कीड़े लगे इसीलिए इससे पानी लगता है, इसीलिए इससे झंझनाहट होती है, इसकी वजह से दर्द होती है। तो आपके दांतों को सबसे पहले डॉक्टर को दिखा लीजिए। अगर ये सब चीजें नहीं है, अगर खा गया है बहुत ज्यादा, आपका मफुर अंदर से ज्यादा कीड़े खा गए तो उसका फिर ऑप्शन है, या तो उसको मसाला भरवाइए या तो उस चौभर को निकाल दीजिए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत है, ऊपर से दिख रहा है, तो दोस्तों ये दतुवन आप करिए, एकदम पूर्ण रूप से आपको आराम हो जाएगा। तो और उसके बाद इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्मूथ लिव्ड पुंगामिया, स्मूथ लिव्ड पुंगामिया इसे इंग्लिश में नेम है। तो दोस्तों इसकी दतुवन आप जरूर करिए। चलिए वो पाउडर बनाना हम बता देते हैं, और उस पाउडर जो बनाएंगे उसको, उसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं। पहला है दोस्तों सेंधा नमक। सेंधा नमक में क्या पाया जाता है, 80% सोडियम क्लोराइड होता है, 15% में आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सेलेनियम सहित 84 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इतना शक्तिशाली सेंधा नमक। अब कितना कितना मात्रा में लेना है इसके पहले जान लीजिए, जो जो चीज का हम बनाएंगे उसमें क्या क्या पाया जाता है। दूसरी चीज है काली मिर्च। काली मिर्च में क्या पाया जाता है, पिपरीन, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लामेटरी व अन्य तत्व पाए जाते हैं। और है दूसरा त्रिफला। दोस्तों त्रिफला तो आप जानते ही हैं, ये आयुर्वेद का सबसे सुपरहिट अद्भुत रसायन है। इसमें क्या पाया जाता है, गैलिक एसिड पाया जाता है, ग्लूकोसाइड, एथिल गैलेट पाया जाता है, टैनेट, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम व अन्य और जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब अगली चीज जो है दोस्तों हल्दी। हल्दी में क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, ऊर्जा, फैट, डाइटरी फाइबर, कैरकुमिन, एंटीबायोटिक्स, एंटीबैक्टीरियल व अन्य और तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों लौंग। लौंग में क्या क्या पाया जाता है, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फोलेट, फाइबर, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, नियासिन, सोडियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी व अन्य तत्व और पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों नीम की पत्ती। नीम की पत्ती में एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, विटामिन सी, कैरोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला चीज जो है दोस्तों तुलसी की पत्ती। इसमें क्या पाया जाता है, जिंक, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, ए, के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक्स, एंटी इंफ्लामेटरी व अन्य तत्व। अब दोस्तों आप जान गए कितनी शक्तिशाली ये सारे पाउडर हैं, और वो भी सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और आपको आसानी से मिल भी जाएंगे। इसमें सारी चीजें आपके किचन और घर के आसपास मिला के हैं।
तुलसी के पत्ते भी आपके घर के आसपास पेड़ होगा, वहां से लेके सुखा लीजिए। नीम का भी पेड़ है, उसकी पत्ती ले लीजिए, इसे सुखवा लीजिए। अब आपके किचन में काली मिर्च भी है, लौंग भी है, हल्दी भी है, सब कुछ है। दोस्तों याद रखिएगा, जो हल्दी लेना है वो साबुत लाइएगा, क्योंकि मार्केट में जो हल्दी बिकती है वो शुद्ध नहीं होती है, उसमें आर्टिफिशियल कलर होता है या प्रिवेंट होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सारी चीज़ें आप अच्छे से लाइए मार्केट से। अब सेंधा नमक, काली मिर्च, त्रिफला, हल्दी, नीम की पत्ती, तुलसी के पत्ते, सबको कितना कितना लेना है ये जान लीजिए। सेंधा नमक लेना है 5 ग्राम, यानी 1 चम्मच। काली मिर्च 2 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर, इसको पाउडर बनाने के बाद 2 चम्मच चाहिए, नहीं तो 10 ग्राम वजन कर लीजिए। त्रिफला 15 ग्राम 3 चम्मच, हल्दी का पाउडर 2 चम्मच 10 ग्राम, लौंग 5 चम्मच यानी कि 25 ग्राम पाउडर, नीम की पत्ती 25 ग्राम, तुलसी की पत्ती 25 ग्राम। ये सारी चीज़ें आप लेने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के आप इसे रख लीजिए। अब इसी पाउडर को आप दतुअन में लगा के कर सकते हैं, हाथ से लगा के कर सकते हैं। बस याद रखना ये पाउडर खूब पतला बनाना है, एकदम आटे की तरह महीन को पीस लीजिए अपने मिक्सर में, ग्राइंडर में, और बना करके किसी कांच के एयर टाइट डिब्बे में आप सुरक्षित रख दीजिए। जब आप सुबह शाम खाना शाम को खा के नींद इसे कर सकते हैं। अब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। सुबह इसे बर्फ में हाथ से लगा के कर लीजिए, और सुबह भी शाम भी दोनों टाइम करिए। और जब आपके दांतों में या किसी के दांतों में दर्द हो, पानी लग रहा हो, झुंझुनाहट हो, तो दोस्तों गुनगुना पानी कर लीजिए। उस गुनगुना पानी में ये पाउडर डाल के उबाल दीजिए या उसमें उबाल दीजिए। जब भी आपको दर्द हो, पानी लग रहा हो, मफोड़े से खून आ रहा हो, पस आ रहा है, तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच इसी पाउडर को डाल के बढ़िया से उबाल करके इसका गरारा आप करिए। गरारा करिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट। मुंह से संबंधित कोई भी समस्या वो खत्म हो जाएगी। मुंह से बदबू आ रहा है तो भी नहीं आएगा, और दांतों की सारी समस्या जड़ से नष्ट कर देगा। दांतों की सारी समस्या जड़ से नष्ट कर देगा। तो दोस्तों इस पाउडर को घर पे बनाइए, आप भी यूज करिए, अपने यार दोस्तों को बताइए। अब आज के बाद आप प्रिंट कर लीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर आज से ही हमने इस पाउडर को घर पे बना के शुरू करूंगा। दोस्तों इतने में, इस पाउडर बनाने में आपका महीनों, पूरे 5 परिवार का अगर घर है तो महीनों निकल जाएगा। और आपका ये खर्चा कितना आएगा, कुछ हल्दी कितना है, हल्दी आपको कितना 10 ग्राम, कुल मिला के 15-20 रुपए में आपका पूरा निपट गया। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपके मुंह में भी द्वारा पेट में भी चला गया तो इसके भी कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों ये पाउडर बनाइए, आप अपने दांतों की सुरक्षा करिए। और जाते जाते सभी मित्रों से एक निवेदन करेंगे कि सब लोग रात में जरूर दातून करिए। नहीं दातून तो इसी को बर्फ हाथ में ले करके ऐसे दांत में मल लीजिएगा। सुबह शाम जरूर करिए, सब लोग इसी को करिए। आज से बहिष्कार कर दीजिए, हमारे घर में ना तो ब्रश आएगा और ना तो पेस्ट आएगा। दोस्तों इसको बनाइए और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए। सब लोग इस पाउडर को अपनाएं और अपने दांतों की सुरक्षा करें, दांतों की बीमारी से बचे, मुंह के कैंसर से बचे। अगर आप सुरती तंबाकू खा रहे हैं तो आपके लिए तो रामबाण है। आप रोज रात में गर्म पानी में 1 चम्मच डाल के खूब उबाल दीजिए, और पहले हाथ से मल के साफ कर लीजिए इसी पाउडर से। फिर उसी पानी से आप कुल्ली करिए, सुबह शाम कुल्ली करिए। जो दिन भी आप सुरती तंबाकू सब खाते हैं दोस्तों, वो सारे इन्फेक्शन खत्म हो जाएंगे, आपकी दांतों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो सभी मित्रों से निवेदन है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मित्रों सब लोग इस पाउडर को घर पर बनाएं और अपने दांतों की सुरक्षा करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ अगले वीडियो में।